प्रश्न 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है, एक टीवी जो टावर है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब ये अन्य बिंदु से इससे दूर बिंदु, ठीक है, 30 डिग्री है और टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ये कुल चौड़ाई ज्ञात करना है 20 प्लस ये CB या फिर BC का मान इसका। ठीक है, और ये AB यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो ये होगा प्रश्न 11। तो प्रश्न 11, ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, यानी जो इसकी ऊंचाई है हमको ये वाली ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है, वह नहर की ऊंचाई यानी CB बराबर y मीटर है, ये वाली CB को हम y मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार ABC में, ABC यानी छोटे वाले त्रिभुज में, ABC में, ये वाली त्रिभुज में ABC में, ठीक है, इसमें tan 60 है थीटा का मान। ठीक है, और h हमको ज्ञात है, इसको h मान लिए तो, और C भी कर देते हैं। अच्छा, तो tan 60 का मान होता है √3 और कुछ नहीं होता एक लगा देते हैं। अच्छा, h बटे y, अब ये बटे में है, अब √3 के y के साथ गुणा y √3 या फिर √3y हो गया, h का 1 से गुणा h, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज को लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को ABD। ठीक है, तो ABD लेने पर त्रिभुज, ठीक है, अब इसमें हमको AB पता है और BD लाना है। BD किससे मिलकर बना है, y प्लस 20 से। ठीक है, तो AB बटे BD कर लेते हैं, ये हो गया h और ये हो गया 20 प्लस y या फिर y प्लस 20। ठीक है, बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। अच्छा, y का √3 से गुणा हो गया, y का √3 से गुणा y √3 या फिर तो √3y हो गया, और 20 प्लस y का 1 से गुणा 20 प्लस y हो गया। अब इसमें h का मान हम जानते हैं समीकरण 1 से √3y होता है, इसलिए √3y रखते हैं बराबर 20 प्लस y, √3 इंटू √3 3y, y ऑलरेडी है, इज इक्वल 20 प्लस y हो गया। अच्छा, ये इस y प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में पक्षांतर होने के बाद, तो 3y माइनस y इज इक्वल 20, 3y में से एक y गया, 2y आया, यहाँ पर 20 हो गया। अच्छा, y ये इंटू में है 2, इसलिए पक्षांतर होने पर भाग में जाएगा, तो 2 बटे 20 या फिर 20 बटे 2, इसका मान आया 10। ठीक है, y बराबर 10 मीटर, तो हम कह सकते हैं नहर की चौड़ाई y बराबर 10 है। और y का मान अगर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर √3 y है, तो √3 इंटू 10 करने पर यानी 10 √3 हो गया, जो नहर की ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न 11 को सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रश्न 12 है, प्रश्न 12 हमको दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से इसका कोण कितना, 60 डिग्री, और उसके पाद का, पाद मतलब होता है पैर। ठीक है, तो उसके पैर का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। हम जानते हैं अवनमन कोण यहाँ पर क्या होता है, बराबर होते हैं। किस तरह से बराबर होते हैं, ये होगा समांतर, ये आपस में समांतर हो गए रेखा। ठीक है, और ये हो गया एकांतर कोण, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर 45, तो यहाँ पर 45 होगा, तो इसको 60 दिया हुआ है और ये अवनमन कोण 45 दिया हुआ है। और AB और मतलब ये DE तो बराबर होंगे क्योंकि सिमिलर है। ठीक है, समांतर है, तो 7 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई और हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी इसकी कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये 12। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABE में, यानी त्रिभुज ABE में, यानी छोटा वाले त्रिभुज में हम जानते AB बटे BE हमको ज्ञात है, AB 7। ठीक है, और BE हमको ज्ञात करना है, ये हो गया tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, BE, अच्छा 7 का 1 से गुणा 7, BE बटे 1, मतलब BE बराबर हो गया 7। अब हम जानते हैं
कि जब बी ई बराबर होगा 7 तो बी ई ए डी के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में सिमिलर होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो ए डी ये समांतर है परस्पर, ठीक है, तो ये बराबर होंगे। अब हम जानते हैं इसका मान भी निकल आया ए डी का, तो हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक हमको ज्ञात करना होता है और एक हमको ज्ञात होता है, तो आसानी से उसका उत्तर आ सकता है, ठीक है। तो हम ए डी बटे सी डी करके इसका निकाल सकते हो। तो हम त्रिभुज लेंगे ए डी सी में, ठीक है, तो डी सी बटे ए डी यानी डी सी बटे ए डी, ठीक है। तो ये हो गया tan 60 का मान होता है √3, डी सी बटे ए डी का मान है 7, ठीक है, 7√3 ये हो गया डी सी बटे 1 मतलब डी सी, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई, टावर की जो कुल ऊंचाई होगी वो डी सी प्लस डी ई होगी। तो डी ई हमको 7 दिया हुआ है, डी सी हमको ज्ञात है 7√3, तो 7√3 प्लस 7 होगा, ठीक है। तो इसमें से 7 कॉमन है, तो 7 को हम कॉमन ले लेते हैं और इसमें बचा √3 प्लस 7 को कॉमन ले लिए, इसलिए 1, ठीक है। और ये हो गया कोष्टक में, फिर ये हो गया मीटर, ये हो गया टावर की कुल ऊंचाई। इस तरीके से हमको प्रश्न 12 को करना हुआ। अब प्रश्न 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब एक लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। वहाँ से 2 जहाज़ हमको दिखाई दे सकते हैं, समुद्री जहाज़, ठीक है, जो कितने डिग्री में है, 30 डिग्री और 45 डिग्री में। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये तो हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, ये तो हमारा लाइट हाउस है 75 मीटर, और यहाँ पर एक जहाज़ है और यहाँ पर एक जहाज़। तो यहाँ से इन जहाज़ों को देखा जाता है तो पहले जहाज़ को देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है, दूसरे जहाज़ को देखने पर इसके जरिए 45 डिग्री का कोण बनता है। अब ये चूँकि अवनमन कोण है तो इसका एकांतर कोण बराबर होने के कारण यहाँ पर हम 30 डिग्री और 45 डिग्री डाल सकते हैं। और हमको ज्ञात करना है ए डी, मतलब ये जहाज़ और ये जहाज़ के बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया प्रश्न 13। प्रश्न 13, माना 2 जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम 2 जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर। अब डी बी सी में, यानी डी बी सी में हम जानते हैं ये हमको ज्ञात है, ठीक है, ये हमको ज्ञात है 75, और डी बी हमको मतलब ज्ञात करना है, ठीक है। तो 75 बटे डी बी tan 45 का मान होता है 1 और 1 हम नीचे रख दिए हैं, ठीक है। 75 बटे 1 यानी 75 हो गए, तो डी बी का मान 75 मीटर हमको ज्ञात हो गया, डी बी का मान। अब डी बी का हो गया, इसलिए हम आसानी से बड़े त्रिभुज का ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बड़े वाले त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में बी सी बटे ए बी, बी सी हमको ज्ञात है 75 मीटर, ए बी हमको इसमें भी ज्ञात है, इसलिए एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, ये हो गया 75 बटे मतलब इसका मान 75 हो गया, और ए बी का मान क्या है, x प्लस 75 है, इसलिए हम x प्लस डी बी कर देते हैं, ठीक है। और x प्लस 75 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। अब 75 का √3 से गुणा 75 √3, x प्लस 75 का 1 से गुणा x प्लस 75। अच्छा, x बराबर ये प्लस है, पक्षांतर होगा तो माइनस में, तो -75 हुआ, इसमें से 75 कॉमन है तो x बराबर 75 कॉमन लिए, √3 -75 कॉमन लेने पर 1 आया और ये आ गया मीटर। यानी 2 जहाज़ों के बीच की दूरी हमको पता चल गई, x बराबर 75 इंटू √3 -1 मीटर है। इस तरीके से हमको प्रश्न 13 को करना है। अब हम प्रश्न 14 को करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न 14 है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। मतलब कि एक क्या है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई क्या 1.2 मीटर है, ठीक है, जो कि 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रही गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, तो पहले यहाँ था फिर वहाँ पहुँच गया, लेकिन इस
इतने ऊंचे गुब्बारे को ये देख रही है, ठीक है। और देख रही है गुब्बारे की देखती, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। हम जानते हैं जब दूरी ज़्यादा बढ़ती है तो उन्नयन कोण कम होता है, ठीक है। तो पहले 60 डिग्री था, मतलब पहले यहाँ पर था गुब्बारा, फिर दूरी बढ़ गई इसलिए 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी पहले गुब्बारा यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया, तो इसके बीच की दूरी यानी x को ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं लड़की की आँखों से गुब्बारे की दूरी, ठीक है। इसमें कुल दूरी दिया हुआ है 28.2 मीटर, ठीक है, जो कि लड़की की ऊंचाई, मतलब लड़की की जो ऊंचाई है ना उसका कुल दिया हुआ है। तो हमको इसको घटाना है, तब इस हमको ये सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात होगी, जिसके कारण हम गुब्बारे को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लड़की की आंखों से गुब्बारे की दूरी ज्ञात करेंगे। तो 88.2 माइनस 1.2 ये लड़की की ऊंचाई है, बराबर 87 मीटर आ गया। अब हम याद करेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, हम जानते हैं ये वाला इस वाले के सिमिलर है, समांतर है, इसलिए हम पहले छोटे वाले त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई में ए ई बटे बी ई, ए ई हमको ए ई बटे बी ई, ठीक है। ए ई हमको ज्ञात है 87 है, ठीक है, इसका मान 87 आ गया। बी ई हमको ज्ञात करना है, बराबर tan 60 का मान होता है √3/1, ठीक है। अब 87 का 1 से गुणा 87, ठीक है, बी ई का √3 बी ई हो गया, और गुणा में है पक्षांतर हो तो बटे में आया 87/√3। अब √3 है इसलिए पक्षांतर मतलब इसका परिमेयकरण करेंगे क्योंकि हर में √3 है, ठीक है। तो बी ई बराबर 87/√3 इंटू √3/√3, 87 √3 और √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है। तो 87√3/3 और ये कट रहा है, मतलब 3 दूनी 6 और 7 8 बचा 2 उसमें गया 3 नाम 27 यानी 29√3। तो हमारा बी ई की लंबाई ज्ञात हो गई, कितना 29√3 है। अब हम आसानी से इस बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेंगे बी डी सी, यानी बी डी सी ये बड़े वाले त्रिभुज की, ठीक है। अब इसमें क्या है, बी डी सी में सी डी बटे बी डी यानी सी डी बटे बी डी। अब सी डी हमको पता है 87 मीटर है, बटे बी डी 29√3 प्लस एक्स, यानी ये एक्स और इसकी ज्ञात कर चुके हैं 29+√3 है, ठीक है। तो प्लस हो गया। अब इसका 1 से गुणा 1 और 87 का √3 से 87√3 हो गया, ठीक है। अब 87√3 हो गया, इसका गुणा करने पर रुक जाइए थोड़ी देर, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर 87√3, अब इसके साथ 1 का गुणा करने पर यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है। और 87 का √3 से 87√3, अब ये यहाँ पर 1 का गुणा करने पर 1 हो गया, बराबर 87√3। अब x ये प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस में जाएगा उधर, ठीक है। तो माइनस में होगा, इसके साथ घटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम जानते हैं √3 कॉमन है तो कॉमन लेंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो x बराबर √3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कोष्टक में 87 और बचा क्या 29, और यहाँ 1 बचा तो 29 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा उत्तर, तो यहाँ पर 29 ही बचेगा, ठीक है। तो x बराबर √3 इंटू -87 माइनस 29 करने पर हमारा आ गया 58, ठीक है। तो x बराबर 58 इंटू √3 होगा 58√3 मीटर। तो अतः गुब्बारे की बीच की दूरी, यानी जो गुब्बारे की बीच की दूरी है ना, ये गुब्बारे यहाँ से लेकर यहाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ बीच की दूरी है, तो x का मान है 58√3 मीटर है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।